नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। इन दिनों एक फिल्म जो है काफी चर्चा में है। हॉलीवुड की फिल्म आ रही है। उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वो वैज्ञानिक हैं जो पूरी दुनिया को परमाणु बम से रूबरू करवाएं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिकी सरकार इनको जो है एक देशद्रोही के रूप में भी घोषित करते हैं। ट्रूमैन से इनकी कैसे विवाद हुई। हम चर्चा करेंगे कि नेहरू जी इन्हें क्यों बुलाना चाहते थे। हम चर्चा करेंगे कि सनातन क्यों बना। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1945 के दिन से, जब ओपनहाइमर जो है पहली बार पूरी दुनिया को परमाणु बम की परीक्षण की कॉन्सेप्ट देते हैं। एक बार आप ओपनहाइमर फिल्म देखने से पहले मेरे द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है कहानी, उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे ही परमाणु बम की परीक्षण होती है, पूरी दुनिया को कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं। सोचिए, अब बोल रहे हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, और सीधे कह रहे हैं संस्कृत का, गीता का जो है कोर्स लेके कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मतलब समझिए, उसके बाद इन पे गीता का, इन पे जो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हिंदू धर्म का इतना प्रभाव पड़ा कि ये सीधा के सीधा कह दिए कि हम जो है गीता पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्स्ट है। उसमें अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप को भी बताते हैं। वो सीधे अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम नहीं मारा तो मैं पूरी दुनिया को मार दूंगा। मतलब कृष्ण को कोट्स करके अपने आप को बताते हैं। इन दिनों यह फिल्म आ रही है, काफी चर्चा में है। फिर यह फिल्म क्यों जो है जरूरी है? आखिर ओपनहाइमर क्यों बात बात कर रहे थे कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं? इनका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनका कहना था कि भाई परमाणु बम जो है पूरी दुनिया के लिए कारण बन चुका है। इन्होंने नेहरू को लेटर भी लिखे थे कि जो है 14 दिन के लिए आपको हो सकता है थोरियम उरियम माना जा सकता है, लेकिन आप जो है नैम के मुद्दा पे आप जो है अड़े रहना नेहरू जी, आप देना मत, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मुद्दा पे। तो अब मैं मृत्यु बन गया हूं, इनका बार बार स्टेटमेंट आता है। तो यही है कि एक बहुप्रतीक्षित फिल्म आ रही है जिसका है ओपनहाइमर, जो 21 जुलाई को दोस्तों रिलीज होने वाला है। ये अमेरिका के सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। इन्हीं पर जो है न्यूक्लियर वेपन्स पे जो है क्या होगा, फिल्म रहेगा और काफी भयानक आएगी। इनके साथ राष्ट्रपति ट्रूमैन के साथ इतना बड़ा विवाद होता है, वो सीधा कहते हैं राष्ट्रपति जी को जाकर कि लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया के लिए मृत्यु का काल बन चुका हूं। यह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पॉलिसी और एक वैज्ञानिक के बीच का द्वंद्व था। अंत में 1954 या 1963 के बाद इनके साथ जो है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में टकराव होता है, और एक प्रकार से इन्हें जो है आइडियोलॉजी के अमेरिका में फिट नहीं बैठते हैं तो देशद्रोही की घोषित भी कर दिया जाता है। लेकिन 2022 में फिर से इन्हें अमेरिका के प्रति वफादार के रूप में एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जैसे एक इसरो के वैज्ञानिक इंडिया में हुए थे। वही इसी के आधार पे कहानी बना हुआ है, और इसकी जो नाम दिया गया था एटमी टेस्ट का, ट्रिनिटी था, और मैनहट्टन में परीक्षण हुआ था। इनको यह भी पता था कि यदि नाजी लोग बना दिया इस परमाणु बम को तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। नाजी लोग किनको मार रहे थे? यहूदी को मार रहे थे। ये भी यहूदी थे और आइंस्टीन भी यहूदी थे। इन्हीं को क्यों चुना गया, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम आपके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि ये काफी तेज तरार थे। यह बचपन से ही जीनियस, पढ़ने में आगे थे, बहुत बढ़िया फैमिली से आते थे, पूरी दुनिया का ज्ञान रखते थे। तो इनकी योग्यता और चीजों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए इनको चयन किया गया है। ओपेनहाइमर के साथ बहुत सारे महान वैज्ञानिक के टीम थे। जैसे एक की बात हम कर रहे हैं तो इस परमाणु बम में अल्बर्ट आइंस्टीन भी हुआ था परमाणु बम प्रोजेक्ट का, लेकिन मेन काम था ओपेनहाइमर का। ये क्यों आगे बढ़े ओपेनहाइमर, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ओपेनहाइमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो यह कह रहे थे बार बार कि यह बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको यह भी पता था
कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट हम नहीं लाएंगे तो परमाणु बम के द्वारा जो है जर्मनी पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो एक प्रकार से जर्मनी को बैलेंस करने के लिए लाया गया। जर्मनी 14 महीना पहले अमेरिका से आगे निकल चुका था। तो आप देख सकते हैं कि इन पे जो है बाद में जब परमाणु बम हुआ, अब परमाणु बम का जब भयावा पूरा नागासाकी पे जब गिरा बम, तो इनको पूरा मौत का कारण बन गया और ये पूरे पागल की तरह हो गए। उसके बाद इनको लगा कि हमें आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? आत्मा की शांति। मतलब 6 अगस्त 1945 के बाद और 9 अगस्त को नागासाकी पे जब हमला हुआ तो इन्होंने अपने आप को इतिहास के पन्नों में झांकना शुरू किए। उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिए कि यह हमारे द्वारा नहीं, पूरे इंसान के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती है और यह पूरी दुनिया भुगतेगी। जो आज तक पूरी दुनिया जो है परमाणु बम की ढेर पे बैठी हुई है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि एक बम से पूरी दुनिया समाप्त हो सकता है। ठीक उसी समय ये बोले थे, अब मैं मृत्यु का कारण बन गया हूं। तो देखिए आइंस्टीन है, और ये देखिए जब हुआ था जापान में हमला किस प्रकार से भयावह है और लगभग 2 से 3 लाख लोग मारे गए थे। आज तक इसका प्रभाव है। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, बार बार पूरी दुनिया को धमकी देता है रूस की, हमको दबाया तो हम तुम पे परमाणु बम बने। अब सोचिए कि परमाणु बम, उसके बाद देखिए परमाणु बम का जब आविष्कार हुआ तो इसके बाद लोगों के बीच होड़ लग गया। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका कर दिया, 1949 में किसने कर दिया? रूस ने कर दिया, 1952 में तुरंत ब्रिटेन कर दिया, 1960 में जो किसने कर दिया? फ्रांस भी कर दिया। 1964 में तुरंत किसने कर दिया था? चीन। और बुद्धा स्माइलिंग के तहत 18 मई 1974 को भारत भी सीधे स्तर पे परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, मतलब एक वैज्ञानिक की गलती ने पूरी दुनिया को परमाणु बम की ढेर पे पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो गीता का हवाला देते हैं वो कहते हैं कि गीता में हमने पूरा पढ़ा। अब अर्जुन के साथ जो वार्ता करते हैं, बोलते हैं कि विष्णु राजकुमार अर्जुन समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे प्रभावित के को अपना बहुत शस्त्र रूप धारण करते हैं और बोलते हैं अब मैं मृत्यु बन गया हूं दुनिया का विनाशक। यहीं से वो कोट्स लेते हैं। मतलब ये सनातन धर्म से संबंधित है। जब ये 1954-55 में सनातन धर्म से संबंधित है तो नेहरू जी के बहन जो है पंडित लक्ष्मीबाई जो है, राजकुमारी लक्ष्मी जी जो हैं, जो पंडित जी जो हैं वो इनको एक लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं लेटर? तो कहते हैं कि आप आ जाओ, मतलब कहने पर आती है कि तुम हिंदू बन गए, तुम मूछ की धारण कर लियो तो भाई आ जाओ इंडिया। इनसे जो है फायदा लेने की बात कर रही थी। अब देखिए लास्ट में ये है आइंस्टीन, ओपेनहाइमर हैं, और लास्ट में जो है इनकी फिर बात मृत्यु हो जाती है। तो इसी से संबंधित ये आपको मैंने चर्चा किया और ये कहीं ना कहीं जो है आपको इस फिल्म को देखना चाहिए और इस स्टोरी को सुनना चाहिए। यह बहुत बहुत जरूरी था। समझ रहे हैं? आपको यह नॉलेज आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है पूरा ज्ञान लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।